हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो यहां पर किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल चलन दस्ता एवं सिपाही की जो न्यू बुक जारी की गई है, ठीक है ना, 22 सेट्स की, उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी किया गया है, काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसमें सभी कंटेंट को कवर किया गया है। तो चलिए, पहला प्रश्न है हिंदी का प्रश्न। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, यही शुद्ध है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, भई गति सांप छुछुंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा तो आपका हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का, वो हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है ना, अपने को खतरे में डालना। अगला सवाल है, अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 4 हो जाएगा ऐहिक का लौकिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जो आमिष नहीं खाता उसे सामिष कहते हैं, यही गलत है, बाकी सभी सही दिए गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, कहानी का प्लॉट, कहानी की मुख्य नायिका का क्या नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भगजोगिनी यानी ऑप्शन हो जाएगा 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। बाकी सभी इंग्लिश के प्रश्न दिए गए हैं, तो इंग्लिश और मैथ के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे, उसका एक अलग से वीडियो आएगा। तो चलिए हम लोग जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि जीके जीएस ही 80+ आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रत्यक्ष कर है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 16 का धन कर, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, देश की आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सीमा शुल्क किसका साधन है। तो सीमा शुल्क जो है ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो विदेश व्यापार नीति का साधन है। अगला सवाल है, अत्यधिक महामंदी किस काल में आई। तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 1929 से 34 के बीच में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण, प्रत्यक्ष यहाँ पर होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 20 का हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है ना, ग्राम सभा। चलिए, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनंगा फकीर हैं, यह उक्ति किसने कही थी। तो आप सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर देखेंगे तो विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार यानी मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से। तो मूल अधिकार जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 सप्ताह के लिए। चलिए, अगला सवाल है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है ये आपका बौद्ध धर्म हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ से देखेंगे, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को जो है ये आपका क्या कहते हैं, तो आपको आगम कहते हैं, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा मुसूरी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो 28 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 28 का हो जाएगा 3 ऑप्शन हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी जो है पार करना पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है।
तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गुजरात राज्य में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गंगा नदी को, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। तो इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? तो इसे जो है आपका क्या कहते हैं? तो राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा वनीकरण कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो जो है ये आपका हो जाएगा 33 नंबर प्रश्न का 4 ऑप्शन बौद्ध काव्य मठ है, काव्य पाठ है, ठीक है। नेक्स्ट है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय पॉलिश कहाँ पाया गया? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति आपका संसद सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित था। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 36 नंबर प्रश्न का साइमन कमीशन आधारित था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए अगला सवाल देखिएगा। यहाँ से अगला प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 37 का हो जाएगा, यहाँ से मैगलन ने लगाया था, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय का ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है? कि आपका 5.5 घंटे का अंतर है, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, किसने कहा था भूमि का मतलब जमीन की ऊपरी सतह से नहीं वरन उन सभी पदार्थों तथा शक्तियों से है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका मार्शल ने कहा था, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 1951 में, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है, संबंधित है पूछा है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 15। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय की गणना डैश के क्लॉक टावर से की जाती है? तो इसका राइट आंसर देखिएगा तो 42 का हो जाएगा मिर्जापुर के, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो जनता पार्टी, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है ये आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य में, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए अगला सवाल देखिएगा। भारत में नीली क्रांति, अगला प्रश्न दिया गया है 45 नंबर, भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में नीली क्रांति का जनक जो है ये आपको हो जाएगा हरिलाल चौधरी को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 1942 ईस्वी में, यानी ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? क्या आपका राइट आंसर देखेंगे तो कैलाश मंदिर, ऑप्शन हो जाएगा 1। चलिए बाकी बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया है आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? कि आपको हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का सिराजुद्दौला बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के तोते के रूप में जाना जाता था? तो भारत के तोते के रूप में जो है किसे जाना जाता था? तो अमीर खुसरो को जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा 3। अब हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, उच्च तापमान की क्षमता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 51 नंबर प्रश्न का हो जाएगा T1, ठीक है, Ti है। चलिए अगला प्रश्न है,
पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? तो आपका राइट आंसर देखिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 52 नंबर प्रश्न का हो जाएगा करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। नेक्स्ट है नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? कि आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 53 का हो जाएगा एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उसका वर्णन किस रूप में किया जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2.5 के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ब्रेड बनाने के लिए जो है हम लोग मैदा और खमीर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं? तो इमरजेंसी हार्मोन जो है ये आपको किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन को कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित होता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 58 का हो जाएगा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर में जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो प्रोटीन होता है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है अमरबेल या कसकुटा क्या है? तो अमरबेल जो है ये आपका हो जाएगा परजीवी है। ठीक है, परजीवी ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रकाश के विद्युत चुंबकीय की खोज जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मैक्सवेल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो 63 का हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 64 नंबर प्रश्न का ऊंट हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का नशे हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। अगला सवाल दिया गया है पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त जो है कहाँ संग्रहित होता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पित्ताशय में, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हृदय मांसपेशी, ऑप्शन हो जाएगा 3। मांसपेशियों में थकान डैश के इकट्ठा होने से होती है? कि आपका लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गामा किरणें की, ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है साफ रातें बादल वाली रातों से ठंड क्यों होती है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा विकिरण के कारण, ऑप्शन हो जाएगा 3। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखेंगे भगवान जिन्होंने हमें जीवन दिया उसी समय पर हमें स्वतंत्रता भी दी है किसने कहा था? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जेफरसन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन हो जाएगा 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई थी? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये आपका हो जाएगा धर्मपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो क्लीमेंट एटली थे, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूराल पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तटीय स्थित है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 77 का हो जाएगा, चेन्नई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2 ऑप्शन, 1 GB बराबर 1024 MB। चलिए अगला सवाल दिया गया है, एग्जाइल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो एग्जाइल नामक पुस्तक जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अफगानिस्तान। नेक्स्ट है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिएगा ये आपका हो जाएगा कपास से। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 का आरती सिंह हो जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ से दिया गया है, ब्लू जे या इंडियन रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3। अगला प्रश्न है, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो 85 का हो जाएगा, यहाँ से साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए बिहार सामान्य ज्ञान यानी बिहार जीके से भी प्रश्न रहते हैं तो उन्हीं को देखेंगे। यूनानी दूत डाइमेक्स का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो बिंदुसार के दरबार में। अगला सवाल है, बिहार का गवर्नर हातिम खां किस शासक का पुत्र था? तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक का। चलिए अगला सवाल दिया गया है, यहाँ से चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? कि आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, बिहार में चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा 89 नंबर प्रश्न का, बेतिया से। अगला प्रश्न है, नालंदा के समय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ है? इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे तो पाल काल का बौद्ध विहार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाले जिलों में सबसे कम है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो सुपौल हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो 92 का हो जाएगा, बेगूसराय में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 93 नंबर प्रश्न का यहाँ पर देखेंगे तो पटना उच्च न्यायालय औपचारिक रूप से 3 फरवरी 1916 को खुला, लेकिन वास्तव में इसने 1 मार्च 1916 से कार्य करना प्रारंभ किया। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वर्ष 1937 में उड़ीसा के नए राज्य बनने के बावजूद 26 जुलाई 1948 तक पटना उच्च न्यायालय ही उसके लिए न्यायिक कार्य करता था, ये भी सही है। वर्तमान में इसके न्यायाधीशों की कुल संख्या 29 है, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 94 का हो जाएगा, 2 ऑप्शन, 27 मार्च 2008 को जो है प्रस्तुत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। 10 यहाँ पर देखेंगे, कौन सा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है? तो इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पंबन रेल ब्रिज। अगला प्रश्न है, रूस और यूक्रेन ने किस सागर में नौसैनिक युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा तो हो जाएगा काला सागर में। अगला प्रश्न है, UNCTAD
TAD की 2025 प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट ने 2024 के लिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स के लिए तत्परता पर भारत को डैश स्थान दिया। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 36वां ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, मसाकी काशिवारा ऑप्शन हो जाएगा 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, और ये लास्ट प्रश्न है, ब्राजील के फोज डू इगुआकू में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ये आपका हो जाएगा हितेश गुलिया ने जीता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।